नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदासपुर। मित्रों, 8 साल से हम आपके सामने स्वदेशी दिवाली का नारा लेकर आए हैं और 8 साल से हम जैसे चाइना के उत्पादकों का बाइकआउट का नारा दे रहे हैं। हर साल हम कहते हैं कि ये बंद मुट्ठी जो बिंदास में हम बांधकर शत्रुओं को, दुश्मनों को, हमारे देश के गद्दारों को धमकाते हैं, बताते हैं, ललकारते हैं, इसी मुट्ठी को हम अपने भाई के लिए हाथ खोलकर उसको सीने से लगाते हैं। हर दिवाली पर सुदर्शन एक कैंपेन लेकर आता है। उस कैंपेन में पिछले 3 साल से हमने 2 बढ़ोतरी की है। हम पहले कहते थे कि 1 लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से। आप मिठाई खाते हैं, कई लोगों के यहाँ तो इतनी मिठाई आती है कि किसको बांटी जाए फिर भी वो खत्म नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं, हिंदुस्तान में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में मिठाई आने की संभावना कई बार ना के बराबर है। तो हम हमेशा एक आह्वान करते हैं, जो आह्वान पिछले कई सालों से आप सर आंखों पर लेकर, दिल पर लेकर, मुझे पता है कि कई लाख फोटो हमको लोग भेजते हैं। इस बार भी हम आज से इस कैंपेन को चालू कर रहे हैं। कैंपेन है 1 लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से। आप अपने क्षेत्र में जहां भी रहते हैं, आपके घर में दिवाली की मिठाई जब लाएंगे तो किसी न किसी एक गरीब के लिए 1 लड्डू आपको लाना है। और लड्डू आप अपने हाथ से खुद अपने घर के बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अगर किसी ऐसे सेवा बस्ती में जाके, जिसको लोग झोपड़पट्टी कहते हैं, ऐसे एरिया में जाके अगर बांटते हैं तो आपके बच्चों के मन में भी उनके प्रति करुणा का भाव पैदा होता है। आज के अमीर बाप के बच्चों में गरीबों के प्रति द्वेष है। अगर कोई महंगी गाड़ी से चलने वाला साइकिल पर चलने वाले को देख लेता है तो यूं ही गाली दे देता है। यह भाव अच्छा नहीं है। दुनिया में किसी भी देश में सब लोग एक जैसे आर्थिक स्थिति के नहीं हो सकते, और 125 करोड़ की हिंदुस्तान में तो इसके लिए बहुत अभी मेहनत की आवश्यकता है। और इसलिए गरीबों के प्रति सेवा भाव, करुणा पैदा हो। और हम किसी के यहाँ पर मिठाई नहीं है, हो सकता है कि खाने के लिए भी कुछ ना हो, और हम मिठाई खा रहे हैं, यह हमारे धर्म के संस्कार भी नहीं है। और इसलिए 1 लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से अगर आप नहीं बांट सकते तो नीचे यहाँ पर हम ट्रस्ट का नंबर चला रहे हैं, अकाउंट नंबर भी चला रहे हैं। आप हमको भेज सकते हैं, इस अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम गरीब बस्ती में जाकर इन लड्डुओं को बच्चों तक बांटेंगे। साथ में कैंपेन और हम लेकर आए हैं, वो हमेशा की तरह आपके सामने, आपके सहयोग से इस बार भी हम जोर शोर से चलाएंगे। वो है, जिन घरों में उजाला नहीं है, जिन घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिन घरों में अंधेरा होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते, प्रतिभा होने के बावजूद आगे बढ़ नहीं पाते, उन घरों में 1 सोलर लालटेन आपने देनी है। 1000 रुपये में 1 सोलर लालटेन, यह हमने कंपनियों से निगोशिएट करके इस बार प्राप्त की है। पिछले बार 1500 थी, उसके पहले 2000 थी। इस बार 1000 रुपये में आप 1 लालटेन दे पाएंगे। जिस घर में लालटेन दी जाएगी उस घर के साथ एक फोटो आप तक पहुंचेगा, आपकी बात कराई जाएगी। अगर आप अपने क्षेत्र में खरीद कर दे सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है, लेकिन नहीं कर सकते तो वो भी आप हमारे अकाउंट नंबर में पैसे डालें तो हम उसको भी बांटेंगे। हम चाहते हैं कि इन 2 कैंपेन में अब बढ़ चढ़कर हमारे साथ रहें। इस देश में कोई भी भाई मिठाई के बगैर ये दिवाली नहीं मनाएगा और किसी भी घर में अंधेरा नहीं रहेगा। कॉल कर नीचे चल रहे नंबरों पर और स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल कर अपनी बात को, अपनी राशि को बता सकते हैं। हम चाहेंगे कि वो कॉलर कॉल करे जो इस अभियान में, इस मिशन में, इस सेवा व्रत में प्रत्यक्ष सहभागी होना चाहते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए साहब। मैं अभी टेलीविजन पे देख रहा था साहब, जो लेक्चर दे रहा था बहुत बढ़िया है, और मैं कहता हूँ कि ऐसे आदमी होना चाहिए। बिल्कुल। क्या आप इस अभियान में सम्मिलित होकर लड्डू बांटना या सोलर लालटेन देना चाहेंगे? साहब, मैं लड्डू बांटना चाहता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं सूरजभान यादव बोल रहा हूँ। कहाँ रहते हैं? हरियाणा से। बिल्कुल। अब अपने क्षेत्र में जो भी सेवा बस्ती होगी, गरीब होंगे, ऐसे जगह पर जाइए और उन घरों में लड्डू बांटिए जहां पर आप नहीं जाए तो शायद मिठाई ना पहुंचे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
ये जो गरीब प्यार जो है, गरीबों को लालटेन दिया, ये काफी अच्छा है। मैं भी इसमें सहयोग करूंगा। बट इसमें करण जौहर की फिल्में जो लग रही है, उसके 200-300 रुपए की टिकट डालेगी, सीधे सोना को दे तो 300 करोड़ होंगे। पर ताज होटल जैसे 5 स्टार होटल में यूथ का स्वच्छता प्रोग्राम करने वाले, लाखों रुपए खर्च करने वाले, 10-10 लाख रुपए सुदर्शन न्यूज को दो, जैसे एनडीटीवी, इंडिया टुडे ग्रुप। बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छा आइडिया है। जो पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर फिल्म बन रही है, उसका 300 रुपए का टिकट खरीदने के बजाय 300 रुपए की मिठाई आपकी 30 घरों में खुशी दे सकती है। आपका लालटेन, अगर आप एक घर मिलकर ये फिल्म देखने जा रहे हैं तो 4 लोगों के 1200 रुपए होते हैं, उसमें आप एक लालटेन 1000 रुपए की दे सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव है। जो लोग खुद देना चाहते हैं वो कृपया कॉल कर अपना नाम बताकर अपनी राशि घोषित करें। जय हिंद। हाँ हेलो। बोलिए। हेलो सर, मैं प्रेम प्रकाश बोल रहा हूँ बिहार से। हाँ, कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? सर मैं तो सर लालटेन तो नहीं दे पाऊंगा, बस ये है कि मैं अब मेरे अगल बगल जो भी मैं मतलब गरीब लोग हैं, मैं उनको अपना लड्डू जो है बांटेंगे। मदद कर पाऊंगा सर। मुझे खुशी है कि सर आपका जो ये मतलब जो काम है सर, ये लोगों को एक नया संदेश दे रहा है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हमारा ये संदेश जो आपके हृदय तक पहुंचा है, आप और लोगों तक पहुंचाए। आपके कई मित्र होंगे, कितने मित्र होंगे जिनको आपके कहने से वो गरीबों में मिठाई बांटेंगे, ऐसा आपको लगता है? जी 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 सर, करेंगे सर। आपका ये जो काम है सर, हमको बहुत अच्छा नहीं, लगा आप सर। आपके कितने मित्र होंगे? 20, 25, 10, 12 कितने होंगे? 10-12 सर। 10-12 मित्र, मतलब जो हम आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इससे 12 लोग अपने आसपास के लोगों में आपके द्वारा मिठाई बांटेंगे। जी सर, जो भी मेरे जानने में है सर, जो मतलब फाइनेंशियली पुअर है सर, सर मैं उसको मिठाई या जो मेरे मेरे मतलब कैपेबिलिटी में होगा सर, मैं करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, धन्यवाद आपका कॉल के लिए। आप कितने रुपए दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास कितने हैं उसमें से आप कितने दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। पिछली बार हमको एक ऐसे व्यक्ति ने नोएडा से ऑफिस में आकर पैसे दिए थे, जो व्यक्ति एक होटल में प्लेट धोने का काम करता है। वो 14 घंटे काम करता है, सवेरे 7 घंटे, दोपहर की 1 घंटे की रेस्ट मिलती है, उसके बाद फिर 7 घंटे। उसने एक 7 घंटे की छुट्टी लेकर यहां पर आकर 500 रुपए दिए थे। उसने कहा कि मैं 500 ही दे पा रहा हूं, एक लालटेन नहीं आ पाएगी, लेकिन अगर कोई मेरे जैसा दूसरा भाई है तो उसके 500 और मेरे 500 मिलाकर किसी गरीब के घर में लाइट जलाइए। क्योंकि कभी मैं भी शिक्षा नहीं ले पाया, क्योंकि मेरे घर में लाइट नहीं थी, हमारे यहाँ पर स्कूल नहीं था। अगर मेरे 500 रुपए किसी के काम आए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। हमने वो पैसे लिए और एक ऐसा घर ढूंढा जिस घर में वो लाइट लगाकर हमने उसको नोएडा के आसपास में ही, हम जहां इस दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, इसके 5 किलोमीटर पर भी आपको ऐसे गांव मिलेंगे जहां पर बिजली के खंभे ही नहीं है। मित्रों, आपकी कितनी कमाई का कितना हिस्सा आप दे रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई करोड़पति है और 1000 रुपए दे रहा है तो उतना महत्व नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्लेट धोने वाला सामान्य परिवार से किसान या नौकरी करने वाला व्यक्ति देता है तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और इसलिए जो भी आप देना चाहते हैं, मुद्दा यह नहीं है कि आप कितना दे रहे हैं, मुद्दा यह है कि आप देना चाहें। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर। बोलिए बोलिए। हेलो सर, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, राजस्थान से बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ, कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? सर इस बार मैं अपने यहाँ पे जो दिवाली मनाने जा रहा हूँ उसमें कोई भी मतलब घर में चाइनीज लड़ियाँ यूज नहीं कर रहे हम लोग। तो ये तो हुआ स्वदेशी दिवाली का नारा, ये तो हम दे ही रहे, वो तो हम करेंगे ही। लेकिन गरीब घरों में एक लड्डू प्यार से और एक दूसरा सोलर लालटेन, ये दोनों के बारे में आप क्या करेंगे? हाँ सर, मैं अपने जो गरीब बच्चे हैं उनको, जो घर पे लाइट जिनके नहीं है, उनको सोलर लाइट लालटेन चाहूंगा और गरीब बच्चों में लड्डू भी बांटना चाहूंगा सर। बिल्कुल, जरूर आप ऐसा करिए और ऐसा करके आप उसका फोटो खींचकर हमको भेजिए। हम उसको अपने चैनल पर लगातार 2 दिनों तक ऐसे कैंपेन को, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के दोनों दिन हम दिखाएंगे कि इस एक लड्डू प्यार से कैंपेन में कैसे लोग गरीब भाइयों के पास जाके उनको मिठाई खिला रहे हैं। साथ साथ में ये जो सोलर लालटेन है, ये भी हमने भारत के मैन्युफैक्चरिंग से बनवा ली है। हमने चाइनीज लालटेन नहीं देनी है तय किया है, क्योंकि हम जब कैंपेन चला रहे
कि हिंदुस्तान में तो हम दिवाली के नाम पर दिवाला मनाते हैं और चाइना को पैसे देकर हम उसकी दिवाली करते हैं, और इसलिए हम स्वदेशी लालटेन देंगे। हम इस भाव को आपके द्वारा करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आजकल के युग में लोगों को सेलिब्रेशन, त्योहार, मिठाई, आनंद, खुशी केवल मैं और मेरे लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार और मित्रों, रिश्तेदारों तक सीमित रह गई है। मित्रों, ये खुशी बांटने से बढ़ती है, ऐसा हम कहते हैं, सुनते आए हैं। जिन्होंने अनुभव नहीं किया होगा, इस दिवाली पर करके देखिए। मैं दावा करता हूं कि जीवन में आप कभी भी अकेले खुशी नहीं मनाएंगे। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास देख रहे हो, और बिंदास में हम हमेशा कहते हैं कि मुट्ठी बांधकर दुश्मनों को ललकारो। लेकिन मित्रों, ऐसी भी स्थिति होती है जब ये मुट्ठी खोलकर हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। अपनों के लिए इस मुट्ठी में जो दम है, उसके साथ कुछ खुशियां भी दूसरों के लिए बांटनी होती है, और वो त्योहार होता है दिवाली का। ये दीपक का त्योहार है, उजाले का त्योहार। चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। इस त्योहार से हम अंधेरे को दूर करते हैं। तो मित्रों, हमारे घरों में तो उजाला है ही, क्या हम उन घरों का अंधेरा दूर करेंगे जहां पर दीपक नहीं पहुंच रहा है? और उसके लिए सोलर लालटेन दान करने का यह अभियान हर साल की तरह हम आपके सामने लेकर आए हैं। स्क्रीन पर चल रहे अकाउंट पर आप अपना डोनेशन भेज सकते हैं। सुदर्शन राष्ट्र निर्माण इस अभियान को चला रहा है, साथ साथ में आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप खुद खरीद कर भी अपने जगह पर बांटें, उसका वीडियो हमको भेजे तो वो भी हम स्क्रीन पर चलाएंगे। ये लालटेन स्वदेशी हो, इसका 100% आग्रह है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं हिमांशु रावत गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ। और दूसरी बात यह कि सर, मैं संत श्री आशाराम जी बापू जी का साधक हूँ। पिछले 20 साल से मैं जुड़ा हूँ, और बापू जी ने हमें यही सिखाया है कि अपने गम में रोने वाले तो मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में वो मजा नहीं जो औरों को खिलाने में है। जिंदगी है 4 दिन की, तो किसी के काम आना सीख ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करना चाहेंगे आप? सर, मैं वही बता रहा हूँ, हर दिवाली में, खैर 20 साल से मैं दीक्षा लिया, तब मैं छोटा था। पिछले 10 सालों से हम युवा सेवा संघ की टीम पूरे भारत के हर क्षेत्र में टीम बना के 10-15 बंदों की गरीब क्षेत्रों में जाके उनको मिठाइयाँ, उनको कुछ छोटे मोटे पटाखे, हल्के फुल्के, वैसे पटाखों की हम समर्थन में नहीं रहते, पर थोड़ा बहुत दे देते हैं दिए। ये हम हर बस्ती में जाके गरीब लोगों को बांटते हैं। और सर, इस बार भी ये होगा, और मैं ये सारी फोटो जो है आपसे शेयर करूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। जो भी संस्था है ये सब कुछ करना चाहती है, कोई भी हो, वो हमको अपना फोटो, अपनी जानकारी जरूर भेजे, क्योंकि अच्छे काम जाने चाहिए, और खास करके साधु संते को तो जाने ही चाहिए। ये विदेशी जिहादी मीडिया साधु संतों के, भक्तों के द्वारा किए गए अच्छे काम को नहीं दिखाएगा, वो केवल क्रिश्चियन मिशनरियों के ही मलम पट्टी को दिखाएगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम दिखाएं, इसलिए आप ऐसी चीजों को हम तक जरूर भेजें। अगले कॉलर। जय हिंद। तो चौहान साहब नमस्कार जी। बोलिए। आज सर, मैं हरियाणा के भिवानी से बोल रहा हूँ सर। हाँ। हमें 2000 रुपए की राशि भेजनी है सर, हम कैसे भेजें? जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, उस पर आप अपने यहाँ पर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, आप उसमें चेक से ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। इसको लिख ले। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि चाइनीज चीज से मैं बहुत खिलाफ हूँ जी। मैंने अब सब अपनी जो अपने फिटिंग करवाई है, मैंने सब अपनी हिंदुस्तानी करवाई है सर। वाह, बहुत अच्छे, हम आपके आभारी है। ऐसे बहुत लोग हैं। आज मैं भी कुछ घंटों के लिए परिवार के साथ बाजार गया था, खास ये देखने के लिए कि लोगों का क्या रिस्पांस है। वैसे तो हमारी टीम पिछले 1 महीने से एक ग्राउंड जीरो पर जाकर रिस्पांस तो ला ही रही है। आज मैंने देखा कि गरीब व्यक्ति जिसके लिए कि माल वो सस्ता ही लेना उसके जेब का बजट है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इस बार घर पे लड़ नहीं लगेगी तो चलेगा, लेकिन चाइनीज नहीं लेंगे। स्वदेशी दिवाली का 8 साल से सुदर्शन का नारा इस साल
सब लोगों के सहयोग से बुलंद हो रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि जिस पागलपन को लेकर हम निकले थे, आज लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। कभी लोग कहते थे कि क्या नारा देते हो, लोग इसको कहाँ सुनेंगे, लेकिन अब 8 साल में स्थिति बदल रही है। सोलर लालटेन देना चाहने वाले भाई जरूर कॉल करें। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, मैं जो कैलाश चंद जोशी। हाँ, कहाँ से? नैनीताल से। हाँ हाँ। तो मैं आपकी ये थोड़ी देर पहले सुदर्शन न्यूज सुन रहा था, आजम कामजे वाला, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा उसमें वो लगा। देखिए, और जो ये दिवाली के बारे में स्वदेशी वाला अभियान है, बहुत ही इसका मैं समर्थक हूँ, बहुत ही इसका मैं वो करना चाहता हूँ कि ये। तो आप कितने लालटेन देना चाहेंगे? हाँ जी, आप कितने लालटेन देना चाहेंगे? मैं लालटेन नहीं, मैं मिठाई अवश्य बांटूंगा। बिल्कुल, कोई बात नहीं, धन्यवाद। आप जो भी करना चाहते हैं जरूर करें। अगले कॉलर, जय हिंद। संतोष शर्मा बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। बोलिए संतोष जी। सर जय हिंद। जय हिंद। मैं आपके प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अप्रिशिएट हुआ हूँ आपके प्रोग्राम से। और हम फरीदाबाद में एक सृष्टि बचाओ ट्रस्ट के नाम से संस्था चलाते हैं, और आपके प्रोग्राम को देख के हम बहुत अप्रिशिएट होते हैं, और सोशल अवेयरनेस के ऊपर हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आपके आशीर्वाद से। मैं एक लालटेन अभी आपके फंड में ट्रांसफर करे दे रहा हूँ, मैं 1000 रुपया। बिल्कुल। और जो है, हमने एक दीपावली पे आपके प्रोग्राम से एक सब्जेक्ट लिया है, एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से। और ये दावा है मेरा, मैं इस छोटी दीपावली पे गरीब भाइयों के साथ, झोपड़पट्टियों वालों के साथ इस प्रोग्राम को करूंगा आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल। मैं संतोष जी, उसको झोपड़पट्टी नहीं कहना है, लोग कहते हैं उसको सेवावस्ती कहना है, उसको सेवावस्ती कहना है। धन्यवाद। हम झोपड़पट्टी नहीं कहे, ये तो एक नकारात्मक भाव है। वहां रहने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करता है, और इसलिए ऐसे वस्ती को सेवावस्ती शब्द यूज करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए कि हम सेवावस्ती में जाएंगे, वहां पर हम लड्डू बांटेंगे, मिठाई को बांटेंगे, हमारा संतोष दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद भैया। हाँ, मैं सहरसा बिहार से चंदा बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ, ये जो आपका कार्यक्रम अभी चल रहा है, ये जो लालटेन और ये मिठाई बांटने वाला दीपावली का, उसमें मैं गरीब हूँ, मैं अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी मन होता है कि एक सोलर लैंप वहाँ पर आपको भेजवाऊँ। बिल्कुल बहन जी, आप क्या करती है? जी, इसी नंबर पर ना 1000 रुपया। बिल्कुल नहीं, आप क्या करती है, आपका क्या काम है? जी, मैं तो बस घर की महिला, घर में अपना काम धाम करती हूँ। बिल्कुल। आपके मन में यह भावना कैसी जागी है जो आप ये करना चाहती हैं? पंडित आचार्य राम शर्मा के शिष्य हूँ, श्री आचार्य राम, पंडित आचार्य राम शर्मा, हरिद्वार शांति कुंज, उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। और ये काम थोड़ा बहुत मैं अपना अंश दान के रूप में बचत कर करके ये सब काम मैं करते रहती हूँ बहुत जगह, लेकिन मैं नाम नहीं करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत दिन से मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और जुड़ने का मन भी होता है। बिल्कुल, हम जुड़े हैं यहाँ से। ये केवल आपके सामने जो है वो टीवी नहीं है, स्क्रीन नहीं है, हम एक दूसरे से हृदय से जुड़े हैं, पूरे सारे सुदर्शन परिवार के दर्शक, और इसीलिए तो ऐसी अपील लोगों तक जाती है। धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। मित्रों, जो भी दर्शक है, एक बात आप ध्यान रखिए, वही व्यक्ति ये कर पा रहा है जो किसी न किसी संस्कारों से जुड़ा है, या तो किसी साधु संतों के परिवार से है, या जिसके माँ बाप ने उसको कोई संस्कार दिया है। देखने वाले तो करोड़ों होंगे, लेकिन इस अभियान में उसी को जुड़ने की मानसिकता होती है, भावना होती है। वही जेब पर हाथ डालकर पैसे निकाल सकता है जिसके मन में कहीं पर यह भाव जग सकता है, और वो केवल संस्कारों से, परिवारों के या संतों के, उन्हीं से हो सकता है। जहादी मीडिया देखकर कोई लालटेन नहीं, वो तो दूसरों के घरों में आग लगाने की बात सिखाते हैं। हम तो दूसरों के घरों में दीपक की आग लगाकर अंधेरे को भगाने की बात करते। जय हिंद। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मेरे को भी एक 5000 का लालटेन देने का। बिल्कुल, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
बॉम्बे से, महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? प्रताप। बिल्कुल प्रताप जी, क्या करते हैं आप? आपके मन में ये भावना कैसे जागृत हुई? वही सर, आपका चैनल देखा तो सर्विस ही करता हूँ, और एक मेरा दोस्त है उसने भी बोला मैं 2500 देगा, मैं बोल रहा 2500 में देगा। वाह, धन्यवाद। मुंबई में क्या करते हैं वैसे आप? इमिटेशन में। हाँ, इमिटेशन सर, इमिटेशन। अच्छा, चलिए धन्यवाद, आभारी है आपके। आपके सामने स्क्रीन पर ये हम फुल प्लेट में दिखा रहे हैं राष्ट्र निर्माण ट्रस्ट, उसका अकाउंट नंबर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, सेक्टर 15 नोएडा, उसका FSC कोड भी है, और साथ साथ में आपको जानकारी के लिए वो फ़ोन नंबर भी है जिस पर आप अपना डोनेशन देने के बाद फ़ोन करके बता सकते हैं। इस पर फिलहाल आप अपना नाम लिखकर भेज देंगे तो भी हम आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होंगे तो कई लोगों के फ़ोन एक साथ नहीं लग सकते। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, हेलो। बोलिए। हाँ जी सर, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और मैं उससे बहुत प्रेरित हूँ, और मैं 2 बच्चों के लिए, लालटेन के लिए, कल आपके जो स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिखाया जा रहा है उसमें अपना धन जमा करा दूंगा। बिल्कुल। कहाँ से बोल रहे हैं? अपने बारे में जरूर बताइए। मेरा नाम हरीश कुमार विज है, मैं पश्चिम बिहार नई दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। बिल्कुल हरीश जी, धन्यवाद। अभी मुझे जितेंद्र खुराना जी, जो hinduabhiyan.com चलाते हैं, उन्होंने मैसेज किया है कि उनके पोर्टल के द्वारा भी इस कैंपेन को वो चलाएंगे। जो भी राष्ट्रवादी मानवतावादी मीडिया संस्कारों के साथ चल रही इस अभियान को अपने मीडिया के द्वारा भी हमारा मीडिया पार्टनर बनकर चलाना चाहता है, ऐसे तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। भले आप अपनी जगह पर छोटा सा मैगजीन, अखबार, पोर्टल या न्यूज़पेपर चला रहे हो या लोकल केबल चैनल चला रहे हो, आप हमारे इस कैंपेन के साथ जुड़िए। कैंपेन का नाम है एक लड्डू प्यार से, गरीब भाई के नाम से, और दूसरा है चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। हाँ, मैं विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ। बोलिए। ये आप बहुत अच्छा मुहिम चला रहे हैं सुदर्शन न्यूज की तरफ से। कि मैं चेन्नई में जब फ्लड आया था तब भी जो है मैंने अपने तरफ से जो है कुछ जो है बिल्कुल 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 मैं अभी भी डोनेशन करना चाहता हूँ। ये बाकी जो जितने भी मीडिया वाले हैं वो कोई ये स्वदेशी दिवाली के तरफ नहीं है। आप ही एक न्यूज चैनल है, आप ही एक सहारा है भारत में जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, जो स्वदेशी दिवाली को उसके साथ साथ जो है गरीब के घरों में तक जो है ये दिया पहुंचाने का काम बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम आपके साथ जो है हम भी योगदान करना चाहते हैं। बिल्कुल। कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? 1000 रुपए। धन्यवाद। मित्रों, जिहादी मीडिया इसको दिखा ही नहीं सकता। इसका बेसिक कारण है कि वो तो विदेशी उत्पादकों के विज्ञापन के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि वो ऐसे कैंपेन को चला ही नहीं सकते। जिसका पेट ही विदेशी कंपनियों से भरता हो, बल्कि पेट भरना क्या, उनका ग्लास भी, जाम भी उससे भरता हो, जो टकराता है रोज, वो हिंदुस्तान के गरीब की दिवाली की और स्वदेशी दिवाली की बात कैसे कर सकता है? ये तो सुदर्शन है जिसका संकल्प है केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और इसलिए हर गरीब, हमारा अंतिम भाई जो है, अंतिम व्यक्ति जो है, अंतिम बहन जो है, उस तक हम पहुंचना चाहेंगे, तभी तो हमारी दिवाली मनेगी। हम अकेले मिठाई खाने वालों में से नहीं हैं। ये तो अपना पेट भरकर डकारने के लिए हजमोला खाने वाले लोग हैं। ये स्वदेशी दिवाली और गरीब भाई के लड्डू का कैंपेन नहीं चला सकते, हम चला रहे हैं। हम आप मिलकर इसको और आगे बढ़ाए। 8 साल से चला रहे, लाखों लोग इसमें सम्मिलित हो रहे, इस बार करोड़ों होंगे। और हमको आशा है कि हम हिंदुस्तान में इस बार एक भी व्यक्ति ऐसा रहने नहीं देंगे जिस पर एक भी लड्डू जिस तक नहीं पहुंचा। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, हेलो। बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपको? हाँ, चालू है अभी? बिल्कुल, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, मैं जगदीश मालपानी। हाँ, मैं 2100 रुपये आपके इस ट्रस्ट में देना चाह रहा हूँ। जगदीश जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। वाह, देखिए कॉल विभिन्न राज्यों से, दक्षिण से लेके, उत्तर से लेके, पश्चिम से लेके, पूर्व से लेके, हिंदुस्तान के तमाम कोनों से आ रही है। मेरे
सोशल मीडिया के हैंडल पर भी कई मित्र देश विदेश से अपनी इस कंट्रीब्यूशन को भेज रहे हैं। मैं सबका आभारी हूं। इसलिए जल्दी जल्दी कॉलर को लेते हैं। अपना नाम बताइए, अपनी लालटेन की संख्या बताइए, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। देखो, मैं गांव बजाना कला से हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। हाँ, सोनीपत जिले से बोल रहा हूँ जी। सोनीपत। बोलिए बोलिए, कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? 5 लालटेन देना चाहूंगा जी। वाह, क्या करते हैं आप? मैं गांव का प्रधान हूँ गाँव जी। वाह वाह वाह, अब तो ऐसे प्रधान है कि जो अपने गांव के बाहर के भी लोगों के प्रति कर्तव्य निभाना चाहते हैं। प्रधान जी, क्या शिक्षा हुई है आपकी? मैं तो 8वीं पास हूँ जी। वाह, देखिए इसीलिए आपके मन में दूसरे के प्रति कुछ हुआ है। अच्छा, एक और सुनो जी। हाँ, मैं पूरे गांव में जिसके घर में मिठाई नहीं उसके घर में मिठाई भी पहुंचा दूंगा अपने गांव में। वाह वाह, कितनी आबादी है आपके गांव की? मेरे गांव में 4000 की आबादी है जी। वाह, इससे देखिए हमारे कार्यक्रम का यश है। आपके जैसे एक आदमी को प्रेरणा मिली, एक आदमी खड़ा होकर सुदर्शन पे कॉल करके बोल रहा है कि 4000 में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं रहेगा जिसके घर में दिवाली की मिठाई नहीं पहुंचेगी। अब तक तो हमने ऐसे प्रधान देखे, प्रधान जी, जो वोट पाने के लिए शराब की बोतलें पहुंचाते हैं, लोगों को नशा पिलाकर वोट खरीदते हैं। हम आपके आभारी हैं, आपके माँ बाप के भी आभारी है कि आपके जैसे बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ, मैं कर्नाटक से आरती बात कर रही हूँ, आरती कानगो। बोलिए। मैं एक लालटेन देना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। मैं एक लालटेन देना चाहती हूँ। हाँ, वाह। मैं एक कर्नाटक बेलगाम से बोल रही हूँ। क्या करती है आप? मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। ऐसे तो मैं पतंजलि से जुड़ी हूँ। जो कुछ मुझे देना है मैं स्वामी जी को ही देती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल आरती जी, मुझे लगता है पहले भी कभी आप इस कार्यक्रम में कॉल कर चुकी हैं? पहले भी आप कभी कॉल कर चुकी है? हाँ, मैंने जब आपने स्वामी जी को हिथ्रो में एयरपोर्ट पे रिटर्न किया था तभी भी मैंने बात की थी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये हमारा कनेक्शन है कि इतने लाख कॉल आने के बावजूद भी कॉलर के प्रति ये हमको एक आत्मीयता होती है। आरती जी, हम आपके आभारी हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो जैन सर। बोलिए। सर, हम इस सहारनपुर से बोल रहे हैं, बबली। बोलिए बबली जी। सर, हमें आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद आया और हम चाहते हैं हमेशा आप देश के लिए नई से नई बात निकाल के हर किसी के लिए आवाज उठाते हो। हमें बहुत पसंद है प्रोग्राम और हम लालटेन देना चाहेंगे। बिल्कुल, कितनी लालटेन देना चाहेंगे आप? 1000 रुपए सर। बिल्कुल। और आप खुद क्या करती है? सर, हम तो गृहिणी है। आपके पति क्या करते हैं? सर, बेटे ड्यूटी करते हैं, सर्विस करते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, आपका टीवी बहुत बढ़िया देखता हूँ सर। हरियाणा रोहतक से बोल रहा हूँ मैं। बोलिए बोलिए। हाँ सर, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं। आप मुझे भी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बिल्कुल, हम सब ने मिलकर हमारे गरीब भाइयों तक लड्डू पहुंचाने हैं। जहां अंधेरा है वहां पर दीपक पहुंचाना है। हाँ जी, तो इसके लिए मुझे क्या करना है बताइए। जो स्क्रीन पर अकाउंट नंबर चल रहा है उस पर आप डोनेशन दान दे सकते हैं, या आप अपने यहाँ पर खरीद कर भी लोगों में बांट सकते हैं। ये पहुंचना जरूरी है। आपके हाथ से पहुंचे, हमारे हाथ से पहुंचे, ये मुद्दा नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। राजेश वाही बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं भी लालटेन देना चाहता था, 11 लालटेन। बिल्कुल। क्या करते हैं आप? मेरा अपना छोटा सा काम है प्रिंटिंग का। वाह। तो आपको चेक भेजना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप ये जो अकाउंट नंबर स्क्रीन पर चल रहा है इसमें आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। चेक भी आप सेंट्रल बैंक में जाके जमा करवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं हरदा जिला से बोल रहा हूँ, जिनवानिया ग्राम से। हाँ, बोलिए। कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? सर जी, मैं एक लालटेन देना चाहता हूँ। जी। कैसे घर में देना चाहेंगे? मैं जिस घर में अंधेरा हो उस घर में देना चाहता हूँ सर जी। बिल्कुल, हम वही पहुंचाएंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर। जल्दी जल्दी अपनी बात को रखें। जय हिंद। बोलिए।
क्या कहना है आपको? जय हिंद। हाँ बोलिए। मैं त्रिपुरा से पिनाकी चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे को कहना है आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आप आगे से ऐसे ही करते रहिए। बिल्कुल, हम हर साल करते हैं, वैसे तो रोज करते हैं, लेकिन दिवाली पे और बढ़ चढ़ कर करते हैं। जय हिंद। बोलिए। सुरेश अंकल, हाँ। मैं 1000 रुपए देना चाहती हूँ। यह हम हर 6 महीने में एक बार गरीबों में बांटते हैं। वाह। ऐसे तो हम लोग ऐसे हर दिवाली में ऐसे सबको दान देते हैं, मिठाई और कपड़े। और मैं SY BCom में पढ़ती हूँ अभी, और मेरे पापा वड़ा पाव चटनी बेचते हैं। कहाँ से बोल रही है आप? और मैं श्वेता बेटा मुंबई से बात कर रही हूँ। वाह श्वेता जी, आपके परिवार के पूरा हिंदुस्तान आभारी है कि ये देखिए कैसा उदाहरण है। आप अभिमान के साथ बता रही है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप कह रही कि आपके पिताजी वड़ा पाव की चटनी बेचते हैं, फिर भी आप लालटेन देना चाहती है और हर 6 महीने में देती है, अपने खुशी को बांटती है। इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है श्वेता? जी मेरे पापा है, मुझे मेरे प्रेरणा है। आपके पिताजी है आपके साथ अभी? हाँ है। हम बात करना चाहेंगे। ओके। पापा, ऐसे परिवार मिलना बड़ा मुश्किल है मित्रों, ऐसे परिवार से बात होनी चाहिए। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार भाई। आप वड़ा पाव की चटनी बेचते हैं और फिर भी आपका हृदय इतना बड़ा है, आप लोगों में मिठाई बांटना चाहते हैं। इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? परंपरा ही चली आ रही है, हमारे दादा से ही परंपरा चली आ रही है। हम लोग गरीबों को मदद करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई में कहाँ रहते हैं आप? मुंबई में दहीसर रहता हूँ, दहीसर ईस्ट। सबरबन में रहते हैं। बिल्कुल धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूं। फिर सारे दर्शकों को बताता हूं कि मित्रों, मैंने पहले ही कार्यक्रम के शुरू में कहा था, आप कितनी बड़ी राशि दे रहे हैं मेरे लिए या किसी के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास कितना है उसमें से आप कितना दे रहे ये महत्वपूर्ण है। आज एक वड़ा पाव भी नहीं, वड़ा पाव की चटनी बेचने वाले भाई हमारी ये मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं। पिछले बार मुझे याद है कि साउथ इंडियन जो खाना होता है, इडली डोसा मेदू वड़ा, इसकी चटनी बेचने वाले एक भाई ने 500 रुपये का डोनेशन भेजा था। जिसके घर में साइकिल नहीं है, जिसके घर में टीवी नहीं है, दूसरे के घरों में जाकर टीवी देखते हैं, और बिंदास बोल देखा और उन्होंने कहा कि मुझे करना है। ऐसे लोग भगवान ने, जिनको हमारी भाषा में बाकी लोगों की भाषा में कहे तो खुशियाँ कम दी है, लेकिन जो खुशी उनको मिलती है वो औरों के साथ बांटना चाहते हैं। अगर आपका हृदय इतना बड़ा है तो मित्रों मैं दावा करता हूं कि दुख आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरों के साथ खुशियां बांटेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ, हम सूरत से बोल रहे हैं, गुजरात से। हाँ। हाँ। कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? हाँ बोलिए बोलिए। सीमा दत्ता हरवाकर। हाँ। हमारा पूरा नाम सीमा दत्ता हरवाकर है। हम हाँ। गरीब लोगों के लिए मिठाई बांटना चाहते हैं। 500 रुपए की मिठाई बांटना चाहते हैं हम लोग। कहाँ रहती है आप? हेलो। हाँ कहाँ रहती है आप? हम सूरत रहते हैं, सूरत गुजरात। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। अकाउंट नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप उसमें पैसे डाल सकते हैं, या आप अपने यहाँ पर खरीद कर भी अपने आसपास के, जिसको लोग झोपड़पट्टी कहते हैं, मैं उसको सेवावस्ती कहता हूँ, जहाँ पर रहने वाले लोग, ऐसे एरिया में रहने वाला लोग वहाँ पेट नहीं पाल सकता, उसको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और ऐसे लोग ज़्यादातर सेवा क्षेत्र से जुड़े होते हैं, और इसलिए ऐसे बस्ती को सेवा बस्ती कहनी चाहिए। ऐसी जगह पर आप बांट सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ हेलो। हाँ हाँ क्या कहना है आपको? हाँ, हम यूपी मिर्जापुर से विंध्याचल से बोल रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी की नगरी से। वाह वाह वाह, बहुत पवित्र स्थान से बोल रहे हैं आप। कई बार ट्राई किए, लेकिन आज माँ का कृपा है, लग गया। बिल्कुल, हमारा भी दर्शन कर लीजिए कल जाके, मैं कई बार आया हूँ वहाँ पर।
हाँ हाँ, वो अनुज पांडे जो हैं, आपके चैनल के रिपोर्टर थे यहाँ पे, हमारे छोटे भाई लगते हैं। हाँ, तो क्या करना चाहेंगे आप? हाँ, आप क्या लालटेन देना चाहेंगे? हाँ, ऐसा है कि इसका एक लालटेन का कीमत क्या है? 1000 रुपए। 1000 रुपए? तो ठीक है, ये अकाउंट जो नंबर जो आ रहा है इसी पर हम भेज देंगे तो हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, और नीचे जो फोन नंबर चल रहा है उस पर इन्फॉर्म भी कर दीजिए। धन्यवाद। क्या कहना है आपको? हाँ जी, मेरा नाम पुष्पा वर्मा है, जयपुर से बोल रही हूँ। हाँ, और मैं भी 1100 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ। बिल्कुल, 1000 रुपए लालटेन के लिए और 100 रुपए लड्डू के लिए, ऐसा समझ ले। जी जी जी, बिल्कुल। पुष्पा जी, क्या करती है आप? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। पहले मैं इंडिया टुडे में भी काम करती थी, अब मैं जयपुर में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जॉब ढूंढ रही हूँ। बट यस, वाह वाह, आपको जॉब जल्दी मिलेगी। देखिए, मिठाई पहुंचते ही ये परिणाम आपको मिलेगा। धन्यवाद। जो खुशी दूसरे से बांटता है उसको खुशी मिलती है, और इसलिए एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से आप लड्डू खरीदिए, बच्चों के साथ लेके जाइए। बच्चों के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मैं रिपीट करना चाहता हूं कि मित्रों, आजकल बच्चों में भी एक फोबिया हो गया है, एक बीमारी हो गई है। उनके घर में जो है उनको लगता है कि हमारे पास कम है, दूसरे के पास ज़्यादा है, उतना हमारे पास होना चाहिए, और जिसके पास कम है उसको वो हीन भावना से देखते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सबको समान, किसी को भी कुछ नहीं दिया है ईश्वर ने, लेकिन जिसके पास ज़्यादा है उसको, जिसके पास कम है उसको देने में खुशी बांटना कहते हैं। ये खुशी आप बांटिए, मैं दावा करता हूं कि आपकी खुशी, आपका आनंद, आपका संतोष और बढ़ेगा। बोलिए सर। ये जो आपका एपिसोड आ रहा है, जो कार्यक्रम है, हम इससे बहुत प्रभावित हुए, और हम आपके कार्यक्रम के जरिए एक लालटेन, मान लीजिए मिठाई जो अगल बगल के गरीब बच्चे हैं उसमें हम वितरित तो करदा करते हैं, हर साल करते हैं, और इस बार भी करेंगे। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि आप आपके अगली पीढ़ी से कराइए, आपके बच्चों से कराइए। बिल्कुल सर, अभी बच्चे तो हुए नहीं अभी। चलिए, कोई बात नहीं, बच्चे भी होंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। चौहान जी नमस्कार। नमस्कार चौहान जी नमस्कार। बोलिए। जी चौहान जी, मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। जी, आपका प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय है, और आप अपना प्रोग्राम देश के हित में करते हैं। बिल्कुल जी, तो हमें बहुत खुशी होती है कि जो आप ऐसे प्रोग्राम दिखाते हैं, और हमारा भी मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल। आप क्या मदद करना चाहेंगे? जी, मैं एक लालटेन देना चाहता हूँ, और 100 रुपए के लड्डू भी। बिल्कुल, धन्यवाद। ये अच्छी एक अभी एक बहन जी ने आज आइडिया निकाली कि एक लालटेन के साथ 1000 रुपए के साथ 1100 दे दो तो दोनों काम हो जाएंगे। मित्रों, यही भावना होती है। लोग तो कम देने का सोचते हैं, जिसके पास संस्कार है वो ज़्यादा देने का सोचता है, और इसलिए बात तो एक लालटेन के 1000 रुपए की हो रही थी, लेकिन लोग और ज़्यादा बढ़ा कर दे रहे। कुछ लोग 5 दे रहे, कुछ लोग 10 दे रहे। मेरे पास SMS और सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी मैसेज भेज रहे हैं जिनका कहना है कि हम नाम नहीं बताना चाहते लेकिन देना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जैसा चाहे। हम यहाँ स्क्रीन पर कल से जिन लोगों ने ये डोनेशन दिया है उनके नाम भी चलाएंगे कि किन्होंने कितने रुपए कहां से दिए। हमको SMS करके आप जरूर बताइए। हम चाहते हैं कि आज के इस लालची युग में आपके जैसे दाताओं का नाम भी लोगों को पता चले। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो। क्या कहना है आपको? मैं अजय श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। कहाँ से? हाँ, मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है जिसमें आपने सेवावस्ती का काम किया है, वह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। क्योंकि सेवावस्ती जो है उससे जो गरीब झोपड़ की झुग्गियां कहने से एक हीन भावना आती थी वहाँ पे रहने वालों को। आज एक अच्छा नाम आपने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बचपन से कहता हूँ, मैं तो चैनल में तो कहता हूँ, और वैसे बचपन से कहता आया हूँ, कभी झोपड़पट्टी नहीं कहना है, उसको सेवावस्ती कहना है। जो भाई आज इसको सुन रहे हैं, आज से इस शब्द का उपयोग शुरू करिए। आप क्या करना चाहेंगे इस अभियान में? मैं इस अभियान में आपको एक लालटेन देना चाहता हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं स्वयं पत्रकार हूँ,
मेरा एक साप्ताहिक अखबार निकलता है उच्छ्वास के नाम से, और मैंने कई बार इन कार्यक्रमों इस बारे में भी लिखा। वाह, धन्यवाद। आप जैसे जो मित्र सोशल मीडिया से, किसी मीडिया से, अखबार से, साप्ताहिक से जुड़े हैं, हम एक नई योजना ला रहे हैं, क्योंकि सज्जनों का आपस में मित्रता का भाव होना चाहिए। इसलिए सुदर्शन आपके साथ मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाएगा। अगर आप कोई मैगजीन चलाते हैं, कोई पोर्टल चलाते हैं, कोई अखबार चलाते हैं, तो हम आपका विज्ञापन करेंगे, आप हमारा विज्ञापन करिए, हम आपकी स्टोरी चलाएंगे, आप हमारी स्टोरी चलाइए। हम सब मिलकर ये जो जिहादी मीडिया है ना, विदेशी, उससे ज़्यादा खपते, ज़्यादा घरों में पहुंचते हैं और दिलों पर ज़्यादा असर करते हैं। इसलिए हम एक मुट्ठी बांधकर ऐसे सब लोग एक साथ आएंगे तो इसका असर ज़्यादा होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ सर, आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे है ना बहुत से लोग जैसे मतलब 2 करोड़ का मुकुट चढ़ा रहा है तिरुपति जाकर, उन लोगों का मतलब ये लोग जो गरीब है नहीं दिखते क्या? बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। ये तो कई लोग, मैं ये नहीं कहता कि सारा दान देने वाले लोग गलत होते हैं, लेकिन कई लोग भगवान को अपने बिजनेस में 1-आधा% का पार्टनर बनाकर उसको अपना दान चढ़ा कर आते हैं, उसका हिस्सा चढ़ा कर आते हैं। मैं दावा करता हूँ भगवान के साथ किसी गरीब को, अनजान गरीब को अपना बिजनेस पार्टनर मन में मान कर चलिए, आपका जो बिजनेस होता होगा ना वो और बढ़ेगा। और उसको ये पहुंचाइए। तिरुपति तो आशीर्वाद देंगे ही, इसमें मुझे कोई दो राय मत नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बच्चे को उसने बनाए हुए उस गरीब को देंगे तो ज़्यादा खुश होंगे। इस पर मेरा और ज़्यादा भरोसा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? ये लालटेन देना चाहिए चाहता है। कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र। नाम बताइए। संजय चौहान के। चलिए, धन्यवाद संजय जी। महाराष्ट्र से भी कॉल आ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि अभी तक महाराष्ट्र से कॉल क्यों नहीं आ रहे, ज़्यादातर हरियाणा, बिहार इधर से कॉल आ रहे थे, लेकिन कई बार टेलीकम्युनिकेशन सर्कलों के कारण भी ये समस्या आती है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, आपका नाम बताइए और क्या करना चाहते हैं बताइए। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये चैनल में बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आप लाइव में जुड़े हैं। कितना लालटेन देना चाहेंगे? सतवीर गोस्वामी हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार। कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? 2 लालटेन 500 रुपए के लड्डू। वाह, 2500 रुपए आप देना चाहेंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद, हेलो, बोलिए। हाँ हेलो, बोलिए बोलिए हाँ आप बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुकी हैं। हाँ, वो चौहान सर से बात करनी हो। बिल्कुल, आप मेरे से बात कर रही है। कितना लालटेन देना चाहेगी आप? जी, एक करती देनी चाहिए। हाँ हाँ, क्या करती है आप? हाँ, लालटेन देना चाहते हैं हम। कहाँ से बोल रही है? जी, नासिक से। क्या नाम है आपका? नासिक से रंजीता संतोष बागुल। रंजीता जी, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र से संजय चौहान के बोल रहा है। बोलिए संजय जी। हाँ, विकलांग लोगों के लिए मेरे को ये लालटेन देना चाहता मैं। ठीक है, ये अच्छी चॉइस है। आप ऐसा भी बता सकते हैं, बच्चों में देना है, गरीब घरों में देना है। आपने कहा कि विकलांग अगर कोई है तो उनके घरों में देना है, तो आपकी चॉइस इस नंबर पर SMS करिए, हम ऐसा भी करेंगे। कुछ मित्र ने पिछले साल हमको सजेस्ट किया था कि वो कुछ मंदिरों में और सामाजिक जो एक हॉल बने होते हैं गांव में, वहाँ देना चाहेंगे, क्योंकि हर घर में शायद वो नहीं संभव है, लेकिन एक हॉल में लगेगा तो सारे गांव के बच्चे वहाँ पर आकर मंदिर में, उसके वरांडे में या हॉल में, समाज मंदिर जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं, या कई जगह पर कम्युनिटी सेंटर कहते हैं, वहाँ पर भी सोलर लाइट लगाएंगे तो बाकी लोगों को भी उसका उपयोग होगा। आप ऐसी चॉइस भी बता सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। सर, 1 लालटेन देना चाहते हैं सर। नाम बताकर बताइए।
मैं राजेंद्र प्रजापति बोल रहा हूँ आगरा से साहब। राजेंद्र जी, आप एक लालटेन देना चाहते हैं, हम आपके आभारी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि हमने पहली बार ऐसा कार्यक्रम का टाइम इसलिए बढ़ा है क्योंकि हिंदुस्तान का एक उत्साह और सेवा भाव ऐसा बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसलिए हमने कमर्शियल विज्ञापन हटाकर आपके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आप अपना नाम और कितना लालटेन देना चाहते हैं जरूर बताकर आगे बढ़े। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ, नाम बताइए। राउत डीएसपी बारोट बात कर रहा हूँ। कहां से? गुजरात। कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? हेलो, कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ। मोकल सर। तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर। बिल्कुल, बोलिए, कितने लालटेन देना चाहेंगे? मैं मिठाई देना चाहता हूँ और एक लालटेन देना चाहता हूँ। बिल्कुल, अकाउंट नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। जो मित्रों ने कार्यक्रम देर से देखना शुरू किया है, एक लालटेन की कीमत 1000 रुपये हमने रखी है। स्वदेशी सोलर लालटेन हम लोगों तक पहुंचाएंगे, इंस्टॉल करके देंगे और उसके रखरखाव की व्यवस्था भी उस कंपनी की होगी। राष्ट्र निर्माण इस ट्रस्ट के साथ मिलकर हम, जो सुदर्शन का इनिशिएटिव है, इसके साथ मिलकर हम इस कैंपेन को चला रहे हैं। अगर कोई आप स्कूलों में भी देना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नाइट स्कूल्स भी कई जगह पर चलते हैं, वहां भी दिए जा सकते हैं, गरीब के घर में दिया जा सकते हैं, तो वहां भी देंगे। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ हाँ जी सर, जय हिंद। हेलो, आपका नाम बताइए। सर धीरेन्द्र कुमार तिवारी। कहां से? यूपी, फैजाबाद से। कितने लालटेन देना चाहेंगे? सर एक लालटेन। क्या करते हैं आप? सर हम LIC का काम करते हैं, LIC एजेंट है। वाह, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी LIC तो साथ दे ही रही है, लेकिन ये जो पुण्य आप कमाएंगे ना, उसका भी साथ आपको जन्मों जन्म और आपके बच्चों को भी मिलेगा। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। सर जी मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। नाम बताइए। मंगल सिंह, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। मैं एक लालटेन देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं एक लड़की को पढ़ा रहा हूँ गाँव की। इधर तो वैसे तो है नहीं इतने कि जिनको मिठाई दी जाए, फिर बगल में देता हूँ मैं, पर एक लालटेन मैं देना चाहता हूँ। वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बच्ची को पढ़ा रहे। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ हिमाचल से। बोलिए। हाँ सर, हिमाचल से बोल रहा हूँ। मैं 2 लालटेन देना चाहता हूँ जिनके घर में लड़कियां हो, गरीब घर में। वाह, जिस घर में लड़कियां है, स्कूल में जाती है लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं, ऐसे घर में आप देना चाहेंगे। आप वैसे तो आप किसी को भी दे, लेकिन लड़कियों को देने की भावना क्यों पैदा हुई? सर मेरे घर लड़की हुई है अभी 2 महीने की। वाह, क्या नाम रखा है? मेरा नाम रखा है अनिका। क्या? अनिका मल्होत्रा। अनिका, क्या मतलब होता है अनिका जी का? अनिका खुशहाली। वाह, तो आप खुशहाली इस लड़की के बहाने बांटना चाहते हैं। हाँ, मैं सर आपका प्रोग्राम जो पहली बार देख रहा हूँ टीवी पे। हाँ, तो मैंने ऐसे बैठा हुआ था और मुझे एक ख्याल आया कि नहीं, 2 लालटेन मैं दूंगा, 2500 दूंगा, 500 के लड्डू बांट देना और 2 लालटेन देना गरीब घर में जहाँ लड़कियां होंगी। वाह, धन्यवाद। देखिए, इसी को कहते हैं खुशी बांटना, और इसलिए मैंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 1 घंटे से आगे बढ़ाकर इसलिए लेके जा रहा हूं कि आपकी खुशी बांटने का माध्यम अगर सुदर्शन बने तो हमारे बैलेंस शीट में कितना आर्थिक मुनाफा है, इससे ज़्यादा इसकी खुशी है कि आपके खुशी के भागीदार और माध्यम हम बन रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। बोलिए, क्या कहना है आपको? जी हाँ, नाम बताइए। हेलो, नाम बताकर शुरू करिए। हाँ जी, रोशन बोल रहा हूँ। कहाँ से? फलोदी, जोधपुर से। कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? मैं जानता हूं कि बहुत से लोग पहली बार कॉल कर रहे हैं, इसलिए ये समस्या आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप प्रयास करिए कि टीवी का म्यूट कर कर आप कॉल करें। अगले कॉलर। जय हिंद जी, बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ
सर मैं रानीगंज वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। ये आप जगह जानते भी नहीं होंगे, बहुत छोटी सी जगह है और आपका शो मेरे घर के यहाँ केबल टीवी ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर मैं जियो सिम में चला चला के आपका शो देखता हूँ और आपका शो का बहुत बड़ा फैन हूँ। वाह वाह वाह। चलिए, जियो मोबाइल जिनके पास है उस पर सुदर्शन आता है और आप उसको फ्री में देख सकते हैं। ये आप इसके द्वारा आप तक पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ सर, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। वाह, क्या करना चाहेंगे इस अभियान में आप? सर ऐसे तो मेरे को पॉकेट मनी घर से जो मिलता है वही लगाता हूँ, तो फिलहाल तो मंथ भी खत्म हो गया, तो नया मंथ जब आएगा तो जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकेगा वो करूंगा। कोई बात नहीं, नया मंथ तो दिवाली के बाद आएगा। मित्र, एक लड्डू भी आप लेके जाएंगे ना, आपके पास कम पैसे भी होंगे। आप जहाँ भी रहते, हॉस्टल में रहते हैं या घर पे रहते हैं? क्या बोल रहे हैं सर? हॉस्टल में रहते हैं या घर पे रहते हैं? सर मैं घर पे रहता हूँ। आप अपने आसपास के एक घर में एक लड्डू भी देकर जाएंगे ना, तो भी इस खुशी ये बहुत बड़ी है। पैसे नहीं है इसका अभाव की चिंता मत करिए, अभाव के प्रभाव में आने वाले लोग दुनिया पर प्रभाव नहीं छोड़ सकते, और इसलिए जितना है जितना संभव है जरूर करिए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, मैं राजेश टी सुखानी बोल रहा हूँ बड़ौदा से। हाँ सर, हमने भगवान तो नहीं देखा है लेकिन भगवान का रूप जरूर देख रहे हैं। मतलब इतना दिल, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं सर, रोना आता है। मतलब ऐसे गरीबों के लिए कोई सोच रहा है? इतने नेता है, इतने महान बन गए, लेकिन गरीबों के लिए किसी ने सोचा नहीं है सर। मतलब चलिए, भगवान तो बहुत बड़ा है, हम उनके भक्त बन पाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और सेवा करने से आपके अंदर ईश्वरी तत्व बढ़ता है, इसको ध्यान रखिए। कितने पैसे आपके पास, इससे आप महान नहीं बन सकते। आपके हृदय में गरीबों के प्रति कितना प्रेम है, अभावग्रस्तों के प्रति कितना प्रेम है, इससे आप बड़े बनते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद। आप कौन हो, आप कहाँ से बोल रहे हो? हेलो, अगले कॉलर के पास चलते हैं। अपना नाम बताकर आप कितने लालटेन देना चाहते हैं ये बताइए। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, ओम प्रकाश श्रीवास्तव यूपी बरेली से। बोलिए। हाँ, ओम प्रकाश श्रीवास्तव यूपी बरेली से। बोलिए बोलिए, कितने लालटेन देना चाहेंगे आप? आप 1 लालटेन और 100 रुपए, 1100 रुपए। क्या करते हैं आप? ये सब मेरा मूंगफली दाने की पट्टी बनाने का काम है। मूंगफली के दाने पट्टी बनाता हूँ साहब। अच्छा जी। एक दिन में कितने कमाते हैं? एक दिन में 2000 भी कमा लेते हैं, कभी 1000 भी कमा लेते हैं, किसी दिन नहीं भी होता है। कोई बात नहीं, आपको ऐसे सेवा का मौका ईश्वर जो दे रहा है, इसके बाद ज़रूर अच्छी बरकत देगा। मैंने देखा है कि अभाव के बाद भी जो दूसरों की मदद करते हैं ना, भगवान और लक्ष्मी उनके घरों में पहले आती है। दूसरों का गला काटकर घर में भले ही बड़ी लक्ष्मी पूजा करे, सोने की लक्ष्मी लगाए, चांदी की लक्ष्मी लगाए, उसकी पूजा करे, वो कभी पावन नहीं होती, वो आशीर्वाद नहीं देती। वो देती है जो अपने जेब से, दिल से निकाल कर दूसरे को देती है। 1-2 कॉल और लेंगे। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? बोलिए बोलिए। सुरेश जी जय हिंद। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी, आपका प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये कहना है कि चाइना का विरोध करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, बोलते रहिए। हाँ सुरेश जी, चाइना का विरोध करना चाहिए और मिट्टी के दिए हमारे 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 हिंदुस्तान में मिट्टी के दिए ही जलाने चाहिए। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल। आप कितने लालटेन देना चाहेंगे? सर, मैं लड्डू बांटना चाहता हूँ गरीबों में। बिल्कुल। और मैं आपका चैनल देखता हूँ, मेरे पिताजी आपसे बहुत ज्यादा उचित खुश हैं। है क्या आपके पिताजी साथ में हैं आपके? सर, पिताजी मेरे सो रहे हैं अभी। आपके प्रोग्राम से मेरा पूरा परिवार खुश रहता है। वाह, धन्यवाद। हम धन्य हैं जैसे ऐसे परिवार आपके जैसे है और इस चैनल को देखते हैं। नहीं तो कैसे कैसे लोगों के ठुमके दिखाने वाले चैनल इस देश में हैं जो इस देश के परिवारों को बर्बाद करते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि एक पूरा परिवार, छोटे से लेकर बड़ों तक, एक साथ जिस चैनल को देख सकता है वो चैनल सुदर्शन है, जिस पर हम एक भी वल्गर ऐड आने नहीं देते, जिस पर हम पेप्सी, कोक,
ऐसे ऐड नहीं दिखाते, हम शराब का को ब्रांडिंग वाले ऐड नहीं दिखाते, हम आपको नुकसान पहुंचाने वाले गुटखों के ऐड नहीं दिखाते, हम 29 कैटेगरी के ऐड ना दिखाने वाला एकमात्र दुनिया का चैनल है मित्रों। 29 कैटेगरी, सरकारी चैनल भी कुछ कैटेगरी के ऐड दिखाता है लेकिन हम नहीं दिखाते, उसका हमको करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन हम दावा करते हैं कि हमारे इस निर्णय से हिंदुस्तान का खरबों रुपए का फायदा होता है। और इसलिए केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है, इस नारे के साथ इस मिशन को हमने शुरू किया है। 1 घंटे का कार्यक्रम हमने आगे और इसलिए बढ़ाया क्योंकि आप सहयोग दे रहे हैं। ये कार्यक्रम भले ही खत्म यहाँ पर हो रहा हो, अभियान चल रहा है और आपके दिलों में जली ये जो ज्योति है, इसका प्रकाश मुझे तो दिख रहा है कि चारों तरफ फैल रहा है, जो कि आगे भी फैलता रहेगा। मैं कार्यक्रम की अंतिमता दोबारा आह्वान करता हूं। सुदर्शन का 8 साल से ये चल रहा स्वदेशी दिवाली का कैंपेन, जिसमें हम चाइना का बहिष्कार की बात करते हैं, साथ साथ में एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से कहते हैं, जो सेवा बस्ती में जिसको लोग झोपड़पट्टी कहते हैं उसमें जाकर बांटना है। आप नहीं बांट सकते तो हमको भेजिए। और तीसरा कैंपेन है, आओ जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। ऐसे घरों में सोलर लालटेन दीजिए जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। ये कैंपेन जारी रहेगा। आज का शो यहाँ पर रोकते, दिवाली तक इस कैंपेन को रोज आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आपने सुना है, औरों को सुनाए और इस अभियान में जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।